नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। शहर दर शहर पानी का कहर, ये फलसफा नहीं बल्कि आज की देश की ताजा हकीकत है। असम से लेकर गुजरात तक और राजस्थान से लेकर ओडिशा तक चारों तरफ पानी कहर बनकर बरस रहा है। लगातार पानी के प्रहार की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना महामारी के बीच भारी बारिश से कई राज्यों में बाढ़ और जमीन खिसकने और पहाड़ों के दरकने के हालात बन गए हैं, जिससे लोगों का बुरा हाल हो गया है। सबसे पहले आपको गुजरात के द्वारिका की तस्वीर दिखाते हैं। गुजरात के द्वारिका के पास हरमतिया नदी से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। यहां नदी के तेज बहाव के बीच लोगों को नदी पार करना भारी पड़ रहा है। पानी के तेज बहाव में 3 लोग बहते नजर आए। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे 3 लोगों में से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन बाकी 2 की तलाश अभी जारी है। बताया जा रहा है कि बहे लोग रोज की तरह नदी पार कर रहे थे, लेकिन नदी के बहाव का अंदाजा लगाने में चूक गए। स्थानीय प्रशासन ने बह गए लोगों की तलाश के लिए गोताखोरों को भी बुलवाया है। तो ये गुजरात के द्वारिका की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर लोग इसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने का काम पिछले काफी दिन से करते आ रहे हैं। और ऐसे में पानी का बहाव दिन प्रतिदिन यहां बढ़ता हुआ और इसमें ही कई लोगों की जान ऐसे ही आफत में फंस जाती है। 2 लोगों की फिलहाल नदी में तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है, क्योंकि उन्हें बहता हुआ आसपास के लोगों ने बताया कि वो हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संतुलन बिगड़ा और उसके बाद वो दोनों ही नदी में बह गए। 3 में से 1 की जान जरूर वहां पर बच पाई है, लेकिन 2 लोग नदी में बह गए। अभी गोताखोर उनको तलाशने का काम कर रहे हैं। तो गुजरात के द्वारिका की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां नदी के तेज बहाव के बीच लोगों को नदी पार करना पड़ रहा है। पानी के तेज बहाव में 3 लोग बहते नजर आए। पानी के तेज बहाव में बहते दिखे 3 लोगों में से 1 को बचा लिया गया, बाकी 2 की तलाश अभी जारी है। पानी के बहाव के साथ ये 2 लोग बहते हुए तस्वीरों में भी कैद हुए हैं। हालांकि इससे पहले कोशिश हुई कि कैसे भी इन सभी को बचा लिया जाए, लेकिन बहाव बहुत तेज था और ऐसे में संतुलन और पकड़ लगातार खोती जा रही थी, जिसकी वजह से 2 लोग बताए जा रहे हैं नदी में बह गए। 1 की जान जरूर बची है। उधर गुजरात के सूरत की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। बरसात की वजह से चारों तरफ भर गए पानी ने बच्चों को खेलने का स्विमिंग पूल दे दिया है, जो लोगों को रास्ते पार करने के लिए बल्ली की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। सूरत के आसपास के इलाकों में लगातार बारिश के बाद सूरत की खाड़ियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। मीठी खाड़ी में जलस्तर बढ़ने से कमरू नगर इलाके में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। नगर निगम की टीमें एहतियातन तैनात कर दी गई हैं। तो शहर शहर पानी से इस वक्त लबालब भर चुका है। 300 लोगों को इस स्थिति से, यानी बाढ़ की स्थिति से बचाया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो इलाके में फंसे हुए हैं। और ऐसे में लोगों के सामने न सिर्फ खाने की दिक्कत मंडरा रही है, पीने का पानी भी उनके लिए इस वक्त नहीं है। और प्रशासन की जो टीमें वहां पर तैनात की गई हैं, उनकी कोशिश फिलहाल तो यही है कि कम से कम लोगों तक खाने और पीने का पानी पहुंच जाए। तो सूरत के ही अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का बहाव कितना तेज और इसी बहाव के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। हालांकि कुछ बच्चे यहां पर स्विमिंग पूल की तरह इसको एंजॉय करते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन शायद उनके माता पिता इस बात को समझ रहे हैं कि गंभीरता और बढ़ सकती है अगर लगातार बारिश हुई और पानी का स्तर बढ़ गया तो पानी में पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब चुका है। सूरत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी वहां पर दिख रहा है। एक शख्स आप देखिए, कमर से ऊपर तक यहां पर पानी पहुंच चुका है।
सूरत रूरल एरिया में जिस प्रकार से तेज़ बारिश हो रही है उसकी वजह से सूरत में से जो खाड़ियाँ यहाँ से बह रही है उसके पानी का स्तर बढ़ गया है। सूरत के लिंबायत इलाके में आया हुआ कमरू नगर और मीठी खाड़ी एरिया में काफ़ी पानी लोगों के घरों में भर गया है। आप देख सकते हैं कि जो मीठी खाड़ी एरिया और कमरू नगर एरिया है वहाँ पे लोगों के गले तक पानी चढ़ गया है। जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते थे वो अपने ऊपर के घरों में शिफ्ट हो गए हैं। 100 से अधिक लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। 200 से अधिक लोगों को यहाँ से दूसरी जगह पे स्थलांतरित किया गया है। जो रोड है मीठी खाड़ी कमरू नगर रोड है वो भी बंद हो गया। लोग पैदल वहाँ से आ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपना सामान लेके यहाँ से अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। स्थानिक प्रशासन ने यहाँ ये व्यवस्था की गई है कि जो लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको यहाँ से बाहर निकाला गया है। नज़दीकी सरकारी स्कूलों में उनके खाना और रहने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ पे जो स्थिति का निर्माण हुआ है वो सूरत में और सूरत के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे बारिश की वजह से हुआ है। ग्रामीण इलाके में अगर आज पूरा दिन बारिश नहीं होती तो ये पानी कल दोपहर तक यहाँ से निकल सकता है, लेकिन आज जो बारिश हुई तो ये पानी यहाँ से निकलने की जगह से और इसका जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। यानी कि चिंता का विषय ये है कि सूरत के जो लिंबायत मीठी खाड़ी एरिया के साथ साथ जो पर्वत पाटिया गोड़ादरा एरिया है उन सभी इलाकों में जिस तरह से पानी, खाड़ी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, लोगों की चिंताएं बढ़ाई है और साथ ही साथ प्रशासन का काम भी इस कोरोना काल में दुगना हो गया है। प्रज्ञेश व्यास, न्यूज़ 18 सूरत। वहीं सूरत की ही तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बाढ़ लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आलम यह है कि सूरत की बाढ़ ने शहर को ही नहीं बल्कि अंतिम यात्रा के रास्ते में भी रुकावटें पैदा की हैं। यहाँ पलसाना के बलेश्वर इलाके की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जब लोगों को कमर तक के पानी से होकर शव यात्रा निकालने को मजबूर होना पड़ा। सूरत जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हालात बाढ़ के बने हुए हैं और ऐसे में ही लोगों को इस पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो पानी का स्तर कम भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहां भरा कीचड़ लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहा है। तो सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर कमर तक के पानी में ये शव यात्रा निकाली गई है। यानी जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी नजर आ रहा है, कमर तक ये पानी पहुंच चुका है। तो सूरत में बाढ़ ने लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। तस्वीरें कुछ उसी की गवाही दे रही हैं। आलम यह है कि सूरत की बाढ़ ने शहर को ही नहीं बल्कि अंतिम यात्रा के रास्ते में भी रुकावटें पैदा की है। यहाँ पलसाना के बलेश्वर इलाके की एक चौंकाने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं जब लोगों को कमर तक के पानी से होकर शव यात्रा निकालने को मजबूर होना पड़ा है। वहीं गुजरात के पाटन में भारी बारिश की वजह से पानी के प्रहार का भयानक चेहरा नजर आया। यहाँ नदी के तेज बहाव में बुरी तरह फंसकर एक बस तक पलट गई। बस में बैठे लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। लगातार हो रही बरसात ने शहर के तमाम रास्तों में रुकावटें पैदा की हैं। आलम यह है कि नदियों का पानी अपने किनारों को तोड़कर शहरों के भीतरी इलाकों में बह रहा है, जिसकी वजह से 4 लोगों की जान मुसीबत में घिर गई है। तो गुजरात के पाटन की ये तस्वीर जहां से एक बस जो है वो गुजरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदाजा शायद बस के ड्राइवर ने नहीं लगा पाया वो कि संतुलन बिगड़ सकता है। पानी का बहाव इतना है कि इसका संतुलन बिगड़कर ये पानी में गिर सकती है बस। इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया और ये ट्रक आपको जो तस्वीरों में दिख रहा है, संतुलन बिगड़ा और उसके बाद पानी के तेज बहाव में ये बहता हुआ ट्रक नजर आने लगा। तो ये पाटन की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि रास्ते में आप देखिए पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और उसी बीच पानी का बहाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी वाहन यहाँ से गुजरता है तो एक खतरा उस वाहन पर जरूर मंडराता है कि
इस पानी के बीच संतुलन बिगड़ सकता है और यही कुछ ट्रक के साथ हुआ जब ट्रक का संतुलन बिगड़ा और उसके बाद ये देखते ही देखते पलट गई और उसके बाद आसपास के लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते ट्रक के पास जाने को मजबूर हुए कि कहीं कोई इस ट्रक में बैठा हो तो उसे जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाए। स्थानीय लोग दौड़ते हुए इस ट्रक के पास पहुंचते हैं और जो लोग भी ट्रक में सवार थे उनकी जान बचाने में मदद करते हैं। वहीं गुजरात के पावागढ़ में बाढ़ का कहर इस कदर बढ़ता दिख रहा है कि यहाँ यात्रा धाम पावागढ़ की सीढ़ियां तक पानी में डूबने लगी हैं। बारिश का पानी पहाड़ी इलाकों से उतरता हुआ सीधा यात्रा धाम की सीढ़ियों तक जा पहुंचा। हालांकि पावागढ़ यात्रा धाम पहाड़ी पर मौजूद है, बावजूद इसके यहाँ की सीढ़ियों तक पानी के पहुंचने की वजह से अब लोग दहशत में हैं। और आलम आप देखिए, ऐसा लग रहा है कोई झरना वहां से बह रहा हो, लेकिन ये सीढ़ियां जिस पर अब लबालब पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बीच जो लोग हैं वो दहशत में हैं। गुजरात की तस्वीर आप देख रहे हैं पावागढ़ की, जहां पर बाढ़ का कहर इस कदर बढ़ चुका है कि यहां यात्रा धाम पावागढ़ की सीढ़ियां पानी में डूबी सी दिख रही हैं। बारिश का पानी पहाड़ी इलाकों से उतरता हुआ सीधा यात्रा धाम की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। हालांकि पावागढ़ यात्रा धाम पहाड़ी पर मौजूद है, बावजूद इसके यहाँ की सीढ़ियां पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं और इस सब के बीच लोग बेहद दहशत में हैं। एक डर उनके मन में कि अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रही तो पानी का स्तर बढ़ेगा और उस इलाके में रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं असम के 4 जिले लखीमपुर, धेमाजी, विश्वनाथ और बक्सा में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। तबाही वाली बाढ़ की वजह से लखीमपुर में 2 लोगों की मौत हुई। साला असम की बाढ़ और जमीन धंसने की घटनाओं की वजह से अभी तक करीब 138 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लखीमपुर जिले में सिंगोरा नदी कहर बनकर सैकड़ों गांवों में तबाही मचा रही है। नदी में आई अचानक बाढ़ की वजह से गांव के सैकड़ों लोग घरों से बेघर हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी इलाके में मौजूद हैं क्योंकि उनके पास आशियाना कोई और दूसरा नहीं है। ऐसे में वो कहां जाएं, ये बड़ा सवाल उनके सामने बना हुआ है। पानी का बहाव आप देखिए और आप महसूस नहीं कर पाएंगे कि दरअसल ये रिहायशी इलाके थे जहां पर अब पानी इतनी तेजी से बढ़ चुका है, उसका बहाव इतना तेज हो चुका है कि इसके रास्ते में कुछ भी आए, चाहे वो नदी, चाहे वो एक पेड़ हो, मकान हो, घर हो, सब पानी की भेंट चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये स्थिति लखीमपुर की आप देख रहे हैं जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज है, कई मकान बह चुके हैं और लोगों में इसी के साथ दहशत भी घर करता जा रहा है। वहीं उत्तरांचल के पिथौरागढ़ के बॉर्डर वाले इलाके में बरसात मौत बनकर सामने आई है। मुंसियारी, धारचूला और बंगापानी तहसीलें इस आसमानी आफत का खौफनाक मंजर देख रही हैं। हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। अब तक की बरसात में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनका घर जो है वो जमींदोज हो गया। पानी का तेज बहाव सड़कों पर बह रहा है, लोगों का चलना फिरना वहां पर मुहाल हो गया। जिन इलाकों में एसडीआरएफ के जवान लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं वहां फोन और मोबाइल की कनेक्टिविटी तक नहीं बची है। ऐसे में बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए वायरलेस सिस्टम ही उनके पास इकलौता साधन है। वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है और इसी बीच उत्तर प्रदेश के बहराइच से जो तस्वीरें सामने आई वो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि हालात कैसे भी हों, हम किसी भी सूरत में अपनी आजादी, उसके जश्न के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। बहराइच के बॉन्डी थाने में भरे पानी के बीच पुलिस कर्मियों ने घुटनों तक भरे बाढ़ के पानी में खड़े होकर ध्वजारोहण किया। बहराइच में घाघरा नदी अपने पूरे उफान पर है, जिसकी वजह से शहर के ज्यादातर हिस्सों में 2-2 फीट पानी भर चुका और इसी पानी के बीच ये पुलिस वाले आज स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए, ध्वजारोहण करते हुए पानी के बीच में ही नजर आ रहे हैं। सबके पैर आप पानी में देखेंगे डूबे हुए नजर आ रहे हैं और कुछ वक्त के पहले का आलम तो यहाँ ये था कि घुटनों तक पानी भरा हुआ था, लेकिन बारिश क्योंकि कई जगहों पर कम हुई जिसकी वजह से पानी का स्तर कम हुआ और फिलहाल पुलिस वालों को आप देख रहे हैं उनके पैर पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन हौसला बिल्कुल कम नहीं। राजस्थान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर में जोरदार बारिश हुई, पूरी तरह वहां तहस नहस गाड़ियां हो गई हैं।
बारिश की वजह से समूचा शहर पानी पानी हो गया। सड़कें तालाब बन गई, रास्ते पानी में डूबे नजर आए। रोड पर पानी का इतना तेज बहाव दिखा कि लोग तक उस पानी के बहाव में बहते नजर आए हैं। हालांकि लोगों ने यह सोचकर गाड़ियां इस जगह पर पार्क कर दी थी क्योंकि बड़ा एरिया है, यहां पर पानी हो सकता है कम भरे। लेकिन लगातार बारिश होने की वजह से भी स्थिति कुछ ऐसी कि गाड़ियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। एक मोटरसाइकिल सवार आपको दिख रहा होगा, गाड़ी चलानी दूर, गाड़ी को घसीट कर ले जाना पड़ रहा है और उसमें भी गाड़ी जो है वो आधे से ज्यादा इस वक्त पानी के बीच डूबी हुई है। और अभी भी कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ये खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। यानी गर्दन तक पहले ही पानी पहुंच चुका है और ऐसे में कुछ देर और बारिश होती है तो ये पानी पूरा शहर डुबा सकता है। ये खतरा भी लोगों के मन में अब पैदा हो चुका है। वहीं एक ये तस्वीर, जब पानी जो है वो उसका स्तर कम होता है, उसके बाद कीचड़ ही कीचड़ आपको चारों तरफ नजर आएगा। उसी के बीच कुछ लोग इस कीचड़ के बीच में फंसे नजर आ रहे हैं, गाड़ियां यहां फंसी हुई हैं। हालांकि मशीन की मदद चाहिए इस कीचड़ को हटाने के लिए और उसके बाद ये गाड़ियां यहां से निकल पाएंगी। यानी पानी के निकलने के बाद भी जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त ही है, क्योंकि ये समस्या भी अब लोगों के सामने गहरा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की तस्वीर, हरदा जिला पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश से सराबोर है। वनांचल में हो रही तेज बारिश के कारण अजनाल नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है। शहर के खंडवा नाका पुल पर अजनाल नदी का पानी आ जाने से हरदा खंडवा स्टेट हाईवे जो है वो बंद हो चुका है। रास्ता बंद होने से दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी गाड़ी दिख रही है। पानी बढ़ने से अजनाल नदी का पानी हरदा शहर के भीतर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से घाट पर कई प्राचीन मंदिर पानी में डूब गए। शहर के निचले इलाके मानपुरा और मच्छी बाजार की सड़कों पर नदी का पानी भरा हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ की तस्वीर, जहां के सुकमा में भारी बरसात ने लोगों के जीवन पर जबरदस्त असर डाला है। इस इलाके में हुई बरसात ने सुकमा जिले के दर्जनों गांवों को टापू में बदल दिया। लोग टापू बने गांवों में बुरी तरह से फंस गए हैं। पानी में उनकी जरूरत के सामान बर्बाद हो गए हैं और वो आसमान की तरफ आस की नजर से देख रहे हैं। सड़कों और पुलों पर सवारी की बजाय पानी बहता नजर आ रहा है। आलम यह है कि लोग इसी तेज बहाव के पानी से अपना रास्ता तलाश रहे हैं। पिछले 6 दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे अधिक बारिश बीजापुर जिले में हुई। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, तो मौसम विभाग का अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट है। वहीं ओडिशा की तस्वीर देख लीजिए, भुवनेश्वर में भी पानी का हाहाकार देखने को मिल रहा है। भारी बारिश ने समूचे शहर को करीब करीब डुबोसा दिया। यहां मौसम विभाग का यही कहना है कि यहां इस मौसम की अब तक की सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है, लेकिन अब भी बारिश के आसार बने हुए हैं, यानी मानसून की बरसात अभी और बरसेगी। उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर भी जरा आप देख लीजिए, जहां पर कर्णप्रयाग के पास बारिश की वजह से उस वक्त बड़ा हादसा होने से बच गया, जब यहां सड़क पर आए मलबे को हटाने का काम कर रही मशीन अचानक पहाड़ी से आए मलबे की चपेट में आने से बच गई। दरअसल यहां बीते गुरुवार की शाम से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे का रास्ता रुक गया है। मशीन जैसे ही सड़क पर मलबा हटाने लगी, अचानक पहाड़ी से भारी मलबा आ गिरा। गनीमत रही कि मशीन ऑपरेटर ने मलबा गिरता देख लिया और मशीन को पीछे कर लिया, वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। वहीं बिहार के सिवान का हाल भी पानी से घिरे दूसरे इलाकों से ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ पानी ने लोगों को परेशान कर रखा है। एक शख्स तो पानी में इस कदर घिरा कि उसे एक पेड़ के नीचे आसरा लेना पड़ा, जिसे बाद में एनडीआरएफ के लोगों ने